Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 10, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic square and square root in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम square और square root टॉपिक को, जो कि एक न्यू टॉपिक है, उसको शुरू करने वाले हैं. लेकिन इस वर्कशीट में हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, बट बिफोर दिस विल डू सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. दिस इज द फिगर ऑफ अ टॉय. ये एक टॉय की फिगर है. देयर आर 5 ब्लॉक्स इन इट. इसमें 5 ब्लॉक्स हैं. 1 ब्लॉक is placed over the other. तो जो एक के ऊपर एक ब्लॉक जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है. Each block is divided into equal parts. आप देखेंगे कि हर जो बॉक्स है, हर एक ब्लॉक वो equal parts में divided है. I saw a pattern in the block and wrote. Now you are complete the pattern. तो मुझे जो पैटर्न इसमें नज़र आया वो मैंने समझा भी और लिख दिया. अब बाकी का जो पैटर्न है वो आप कंप्लीट करेंगे. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से 5 ब्लॉक्स हैं और ईच ब्लॉक इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स. अगर आप देखें तो सारे जो ब्लॉक हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. अब एक पैटर्न जो हमें नज़र आ रहा है वो पैटर्न क्या है कि जैसे 1 into 1 एक ब्लॉक है और वो एक ही पार्ट में डिवाइडेड है, तो मैंने उसको 1 × 1 किया तो आंसर इज़ 1. ओके, यहाँ पर जो ब्लॉक है वो कैसे है, देखिए यहाँ पर 2 × अगर मैं 2 कर दूँ तो वो 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 पार्ट्स में इक्वल डिवाइडेड है. इसके बाद नेक्स्ट इज़ वो है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. देखिए अगर मैं इसको सिर्फ इतना कर दूँ कि 3 × 3, तो जो टोटल पार्ट्स इसके जो डिवाइडेड हैं वो आ जाएंगे 9. इसी तरह से 4 × 4 दैट इज़ 16 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, और ऐसा ही हमें नज़र भी आ रहा है. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसा ही नज़र आ रहा है. एंड द नेक्स्ट इज़ 5 × 5 इज इक्वल टू 25. और आप देखेंगे कि अगर 5 × 5 कर दी जाए तो इसके अंदर जितने भी इक्वल पार्ट्स हैं उनके नंबर आ जाएगा, that is 25. Then we obtained special numbers, that is 1, 4, 9, 16 and 25. Now we will understand these figures separately. These are the special figures, मतलब squares. Let's find area. These special numbers 1, 4, 9, 16 and 25 are obtained from area of square, and these are perfect squares. तो देखिए आगे हमें क्या करना है, इन्हीं स्क्वेयर्स का एरिया निकालना है. तो आपको याद है कि हम स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं. स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. यही सीखा था ना हमने कि वर्ग का क्षेत्रफल या स्क्वायर, जो स्क्वायर का एरिया निकालना है हमें, वो कैसे निकालना है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. तो इसमें तो एक ही साइड है, तो हम एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 1. अगर ये सेंटीमीटर में है तो हम उसको सेंटीमीटर स्क्वायर कह देते हैं, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसी तरह से अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो इसकी साइड, एक साइड क्या हुई 2 सेंटीमीटर, और ये साइड कितनी हुई 2 सेंटीमीटर. तो 2 × 2 दैट इज़ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. हम एरिया ऐसे ही निकालते हैं. इसी तरह से इस फिगर में 3 × 3, तो आंसर इज़ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसी तरह से इसमें 4 × 4, तो आंसर इज़ क्या आएगा, एरिया क्या आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. हम हमेशा एरिया स्क्वायर में निकालते हैं. एंड नेक्स्ट फिगर इज़ 5 × 5, क्योंकि इसमें एक साइड कितनी है 5 बॉक्सेस, एंड दिस साइड इज 5 बॉक्सेस. तो 5 × 5 इज इक्वल टू
25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ये इनका एरिया भी मिल गया। तो अब आपको समझ में आया कि मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर क्यों कहा। अभी हम आगे ये भी समझेंगे कि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर क्यों कहे जा रहा हूँ। नाउ वी obtained special numbers, that is 1, 4, 9, 16 and 25. Now we will understand these figures separately. These are special figures. Let's find the area, जो हमने अभी समझा भी और हमने ये बताया भी है कि आपको ये these are called perfect squares. Perfect squares क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें एरिया का स्क्वायर निकालने से मिली हैं और इसलिए हम इन्हें परफेक्ट स्क्वायर्स कह रहे हैं। तो आप अगर आगे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक फिगर भी है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें थोड़ा सा पैटर्न कुछ और समझ में आएगा। जैसे परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है, जैसे नंबर 1, हम 1 की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको 1 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकते हैं। 4 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने स्क्वायर में देखा था ऊपर। 9 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिखा जा सकता है। 16 को 4 मल्टीप्लाई बाय 4 भी लिखा जा सकता है एंड 25 इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और इसका अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखें यानी पावर वाली फॉर्म में हम इसको देखें तो अगर मैं 1 की पावर 2 ऐसे करके लिख दूं तो इसका मतलब भी यही होता है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर 2 की पावर, ये इसको पावर कहते हैं जो ऊपर छोटा सा लिखा है पावर, 2:2, इसका मतलब है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। 2 टाइम्स मतलब 2 इंटू 2 टाइम्स नहीं कहना, 2 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 की पावर 2, इसका मतलब भी यही होता है कि 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना। 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 2, इसको हम 5 की पावर 2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और जब हम इसको एरिया में लिखते हैं तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 1 स्क्वायर यूनिट। यूनिट का मतलब है यानी जो भी यूनिट होगी, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे वो मीटर हो, मिलीमीटर हो, तो हमें उसकी यूनिट का मतलब है यहाँ पर आपको यूनिट लिखनी है। तो जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो हमें इस तरीके से, जैसे ऊपर हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी ऐसे ही बोलेंगे इसको कि इसको हम 4 स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं, इसको 9 स्क्वायर यूनिट, ये 16 स्क्वायर यूनिट और ये 25 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए हम अभी ना तो हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, स्क्वायर वगैरह किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी यही कर रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से नंबर्स होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर्स वो नंबर्स होते हैं जो सेम नंबर को जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर हमें पैटर्न को पूरा करना है, नेचुरल नंबर्स हैं, उनके परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर क्या बनेंगे, जैसे 1 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई बाय 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 36, 7 को 7 से 49, 8 को 8 से 64, 9 को 9 से 81 एंड 10 को 10 से मल्टीप्लाई भी किया गया तो आया 100। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 64, 81 एंड 100, दीज आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। अब आपको समझ में आया? देन ट्राई दिस, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द वैल्यूज बिलो गिवन बिलो। तो आप बताइए 4 एंड 50 के बीच में कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे? वो नंबर होगा 49 जो कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके आया। इसी तरह 60 to 70 के बीच में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा नंबर, विच इज़ 64 इज़ द ओनली परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर। अब आपको समझ में आ रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। देन 1780, बिटवीन 17 and 80 देयर इज नो नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 70 से 80 के बीच में, 70 to 80 के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 70 to 80 के बीच में? नहीं है। फिर 80 to 90 के बीच में 81 है, विच इज 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 81 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और 90 से 100 के बीच में यानी बिटवीन 90 and 100 देयर इज नो नंबर विच इज परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो लेकिन 100 को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कह सकते हैं क्योंकि वो आप देखिएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू
100 आ रहा है। तो लेकिन अगर बात करें बिटवीन 90 एंड 100 तो देयर इज नो नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसी एक क्वेश्चन और है कि इज एनी परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन 1 एंड 4, 4 एंड 9 एंड 9 एंड 6। तो आप कहेंगे कि यस 4। देखिए हमने यहाँ पर पूछा है कि 1 एंड 4 के बिटवीन में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है। 1 एंड 4 तो हैं लेकिन उनके बिटवीन कोई नहीं है। इसी तरह 4 और 9 है परफेक्ट स्क्वायर लेकिन उनके इन बिटवीन कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका आंसर है नो। देन वी ऑब्जर्व फ्रॉम अबव पैटर्न perfect square is obtained by multiplying two same number, that is 2 multiply by 2 4। ये perfect square होगा because both number are same। लेकिन 2 multiply by 3 is equal to 6 ये perfect square नहीं है because both numbers are not same। तो अब आप समझे कि हमने क्या बात की, हमने ये बात की कि अगर हम सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन द आंसर इज परफेक्ट स्क्वायर। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।